जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं ले आया हूँ आपके सामने कक्षा 10वीं का आपका पेपर, जो इंग्लिश का पेपर है, जो हम आपको बताएंगे। ये पेपर आपका आएगा 100%। ये परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। और आपका जो ये समय है, आपको यहाँ पर 3.25 घंटा दिया है, देख सकते हैं। और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है वह आपके यहाँ पर 80 नंबर के है। और आपका जो कोड है वो ये है, आपको यहाँ पर रोल नंबर भरने हैं। और क्वेश्चन आपके 19 आएंगे। तो हम नीचे की तरफ चलते हैं। जिससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनीज, जो आपको यहाँ पर परीक्षाओं में काम आने वाले यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप यहाँ पर इनको पढ़ लेना। पढ़ने के बाद हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। जिससे पहले आपने हमारी YouTube चैनल अरबी SC अलर्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आपको क्या है, सेक्शन ए है आपका यहाँ पर रीडिंग का। क्या है इसमें कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। तो आपको क्या है इसमें कि वंस हेम एंड वुड टेक देयर फ्रेंड्स बाय टू सी देयर पेल ऑफ चीज एट चीज स्टेशन सी। इस प्रकार ये आपको पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आपको उत्तर देने हैं कि अब क्या है कि हु वर फ्रेंड्स। तो इसमें आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा सी। इसके बाद आता है वेयर वॉज द पेल ऑफ चीज। तो इसमें आपका डी आंसर है। और इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर हु सेड वी डिजर्व दिस चीज। तो आपको तो इसका आंसर मिल जाएगा यहाँ पर इसी में ही, हेम। इसमें आंसर आ जाएगा हेम, आंसर आ जाएगा यहाँ पर वे। इसके बाद आपका आ जाता है चौथा की हु एट द ए पीस ऑफ चीज। इसमें क्या करना है, इसका आंसर आपको यहाँ पर ढूंढना है, देखना है, मतलब आपको इसी में मिल जाएगा ये रहा। तो इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आपको यहाँ पर आएगा एपिग्नाइज्ड एट। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको हेम ही भरना है। इसका आंसर भी क्या है, हेम। इसके बाद आता है क्वालिफाई का हो जाएगा यहाँ पर डिजर्व। और जो आता है यहाँ पर एनिमी माने शत्रु, तो इसका फ्रेंड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि दूसरा क्वेश्चन मिलेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। आपको इसको पढ़ के ही आंसरों के उत्तर देने हैं, क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। तो क्या है, हाउ ओल्ड वॉज द गुरु। आपको इसी में मिल जाएगा यहाँ पर 70 ईयर्स ओल्ड, यह आपको आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है व्हाट स्पेंड द चार्ज। ये आपको यहाँ पर ये मिलेगा। इसमें आपको यहाँ पर जनवरी वॉज यूनिवर्सली अंटिल दे कम ए डीप चार्ज, ये आपका हो जाएगा ए सिंगल लॉग स्पेंड द चाम। इसमें आपको यहाँ पर इसका आंसर करना है ए सिंगल लॉग। इसके बाद आता है व्हाट वॉज द क्वालिटी ऑफ यंग आर्चर। इसको आपको देखना है, इसी में मिल जाएगा। सभी के आंसर इसी में मिलेंगे। आप यहाँ पर इसी में से देख लेना, आपको मिल जाएंगे। कोई से आपको इसी में से देख लेना होगा, वीडियो ज़्यादा समय की बन जाएगी। आपको देख लेना है। अगर आप पर नहीं होता है ये तो कमेंट में आप कमेंट कर देना, ओके। और आपका जो ये है कि सेक्शन बी, ये भी आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लेटर लिखने हैं। लेटर तो बिल्कुल जानते हैं, यू आर लिविशा लिविंग इन सिद्धार्थ नगर अजमेर, यूर फ्रेंड खुश ने कहा है जो ऑन ए गोल्ड मेडल इन द स्टेट लेवल चीज कंपटीशन, राइट ए लेटर कांग्रेस टू हर ऑन हर सक्सेस। आपको लेटर लिखना है। आपको किस प्रकार से लिखना है, पहले आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखना है सिद्धार्थ नगर अजमेर।
फिर नीचे आपको यहाँ पर लिखना है तारीख, नहीं लिखनी है आपको तारीख। यहाँ पर सिद्धार्थ नगर लिखना है। फिर नीचे आपको लिखना है जयपुर। कोई भी आगे आप नंबर दे सकते हैं यहाँ पर 107 सिद्धार्थ नगर अजमेर, या आप यहाँ पर सिद्धार्थ नगर लिख देना। नीचे अजमेर लिखना। फिर आपको यहाँ पर तारीख लिख देनी है। फिर आपको यहाँ पर दूसरा एड्रेस लिखना है। दूसरा एड्रेस आप यहाँ पर करेंगे डियर फ्रेंड। फिर आपका उसका एड्रेस लिखना है। नहीं, डियर फ्रेंड नहीं लिखेंगे, आपको यहाँ पर लिखना है इसका एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिख देना कोई भी आप यहाँ पर, जैसे 10 रामनगर जयपुर। इसके बाद फिर आपको नीचे लिखना है डियर सर। फिर आपको लिखना है रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। फिर आपको नहीं, आपको सब्जेक्ट भी लिखनी है, सब्जेक्ट लिखनी है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको करना है यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देनी है। इसी में से ही आपको ये कांग्रेस हर ऑन हर शख्स है, ये आपकी सब्जेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको अथवा वाले में हम बताएंगे कि यू आर स्लो ऑफ क्लास 9th ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलनाड़ा अजमेर। राइट ए फॉर्मल ईमेल आपको लिखनी है ऑफ योर स्कूल एट GSS कलांडा 99@gmail.com रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास ऑफ इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस। इसमें आपको लिखने क्या कि आपको इस प्रकार से वो बनाना है, इस प्रकार से यहाँ पर 2CC, यहाँ पर BCC। आपको इसी में आपको लिखना है यहाँ पर ईमेल एड्रेस, और उसमें आपको लिख देना है यहाँ पर जिसको आप लिखते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आ जाता है 80 वर्डों में आपको लिखना है। यहाँ पर जो आपकी स्टोरी है वो 80 वर्डों में लिखनी है। मोरल पे आपको लिखना है, इसी का आपको लिख देना है। हेडिंग में लिखनी है इसकी, ये कैट्स चोहे की है और ये डंकी की है। इसी में से आप एक को लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको खाली जगह भरनी है, ये बिल्कुल आप भर देंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे आपका पैराग्राफ जो आपको मेला का है। ये मेले का वो है आपका यहाँ पर, तो आपको हेडिंग क्या डालनी है, द फेयर। इसके बाद आपको ये लिखना है, इसके बारे में दृश्य के बारे में लिख देना है कि सर्कस है यहाँ पर और गलियन टाइप के यहाँ पर हैं, यहाँ पर लोग झूल में आते हैं, इस प्रकार से लिखना है। और आपका सरल यह है कि दिवाली पे भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर सेकंड ग्रामर का है, जो आपका यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिव्स इन द ब्रैकेट्स में आपको दिए हैं। आपको क्या है कि सी फाउंड मी आफ्टर सी, आपको रिचड करना है ओनली। इसमें तो CNG सर टीचिंग अस इंग्लिश एवरी डे। इसके बाद आता है आई गो टू अजमेर। इसके बाद आता है वी रिवाइज आवर कोर्स ऑलरेडी। इसके बाद सातवां है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आप जानते हैं बिल्कुल, ये भी आप कर देंगे, ये तो आप कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर बता देंगे हम सब्जेक्ट के बारे में क्या है कि इसमें वर्ब भरनी है आपको कि टीचर अलोन विद द ऑल स्टूडेंट आर आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आता है द पुअर इज होनेस्ट। इसके बाद आपको चेंज द सेंटेंस, पैसिव वॉइस में भी आप जानते हैं पैसिव वॉइस तो आप बना देंगे।
और टैग क्वेश्चन है, ये टैग क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे। हाँ, तो नहीं होता है तो आप यहाँ पर कमेंट में देने आपको बता देना है, तो मैं आपका इसका आंसर बता दूंगा। ओके, इसके बाद हम आपको बताएंगे यहाँ पर सेक्शन डी, जो 11वां क्वेश्चन है आपका, जो आपका यहाँ पर टेक्स्ट बुक का है। टेक्स्ट बुक का है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। आपको इसको पढ़ना है, पहले बढ़िया तरह से आपको इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद ही आपको आंसर देने हैं। क्या कोर्क इज नो अस, तो इसमें आपको मिल जाएगा बिल्कुल ही, आपको देखना है यहाँ पर, इसमें मिल जाएगा ये रहा। आपको यहाँ पर आंसर क्या करना है, कोडुका। इसके बाद आता है यहाँ पर आपका इन विच स्टेट इन कॉर्क सिचुएटेड, तो आपको इसी में मिल जाएगा ये, यहाँ पर इसी में से आपको देखना है बिल्कुल ही बच्चों। इसमें आपको अगर यहाँ पर आ जाएगा आंसर, आंसर आपको देखना है बिल्कुल ही, इसी में मिलेगा ये, आप देख लेना, इसी में मिलेगा, आपको यहाँ पर देख लेना है। ओके, ये आप इसी में मिल जाएगा, ये भी इसी में मिल जाएगा, कॉपी है इसमें तो। और कॉपिया क्या है ये भी आपको पता लग जाएगा इसी में, ये सभी का आंसर मिल जाएगा आपको इसी में, आप देख लेना। ओके, इसके बाद आपका अथवा वाला भी है, ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है 12वां क्वेश्चन, कि आपको 3 क्वेश्चनों में से उत्तर देने हैं, इसके चारों में से तीनों के। हाँ तो बच्चों, ये आपको मैं बता देता हूँ ये कौन से पार्ट में है, वह आपका कॉर्क पार्ट में थे। इसका आंसर आप इस पैसेज में से भी देख सकते हैं, यदि आप पे नहीं होता है तो ये पैसेज में भी आपके आंसर दिए हैं, इसमें से भी देख सकते हैं आप। और आपका यहाँ पर है दूसरा क्वेश्चन, ये आपका मिजबिल द ऑटर, इस पार्ट में से है, ये आपको इस पार्ट में से देखने हैं, क्योंकि यदि मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन छोटी है इस कारण ये इस प्रश्न को नहीं करा सकता, ऊपर यहाँ पर लिखने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद आपको खुद ही कर लेना है ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चनों को आप खुद ही कर लगा लेना। ओके बच्चों, इन सभी क्वेश्चनों को, इनको भी आपको लगाना है, 80 वर्डों में लिखना है। 100% एक क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन, एक नहीं 2 आते हैं यहाँ पर, आपको बता दी जाएंगे। एक और है कि आंसर एनी वन ऑफ द क्वेश्चन, यह आपको 40 वर्डों में देना है एक क्वेश्चन होगा, कोई सा भी यहाँ पर आप कर लेना। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर देना है 15वां क्वेश्चन है, जो आपके पोएम पार्ट में से है। आपको पोएम पार्ट में हु वॉज सिटिंग ऑन हेमलॉक ट्री, तो आपको यहाँ पर ये 2 लाइनों को उतारना है और इसमें आपको करना है यहाँ पर ये 2 लाइन। ओके बच्चों, इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, अथवा वाले भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर 16वां चलते हैं, 16वां भी आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन करने हैं। ए टाइगर इन द जू, इस पार्ट में से जो आपको बहुत ही सरल पार्ट है, इसी में से ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, आप देख लेना। इसके बाद दूसरा है, दूसरा भी आपको यहाँ पर फेयर एंड आइस वाले में तो मिल जाएगा। जो हेमलॉक ट्री है वो आपको यहाँ पर फेयर एंड आइस, जो आपकी वो पोएम है उसमें से ही है। ओके बच्चों, इसके बाद 80 वर्डों में आपको लिखना है कैरेक्टर स्केच, हरि सिंह का आपको कैरेक्टर स्केच। हरि सिंह आप पता है, आप हरि सिंह क्या था, चोर था, वो चोरी करके कहाँ पर गया, स्टेशन पे बैठ के वो गया, अपने गांव गया। इसके बाद 18वां है, 18वां में एनी, आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये भी आप कर लेंगे। 19वां में आपको यहाँ पर मिलेगा ये 100%, ये आपको मिलते हैं 3 क्वेश्चन, करेक्ट आंसर करने हैं आपको। हु वॉज ग्रेट इन माइटी, इसमें आपको क्या करना है, बिल्कुल ही सिंपल दोस्तों, इसमें थिंक टैंक आपको लिखना है। हाउ मैनी स्पीच ऑफ बटर फेल्स डिड ही कलेक्ट, इसमें आपको
29 करना है। इसमें आपको करना है फ्रेंच एंड हिंदी लैंग्वेज वॉज अशुबल स्पीक। इससे करने के बाद ये आपके हो गए क्वेश्चन पूरे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को आपको कर देना है क्या, सब्सक्राइब, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।